दोस्तों अगर आप भी रविचंद्रन अश्विन को एक शानदार ऑलराउंडर मानते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कैसे सुनील गावस्कर पर आग बबूला हो गए सिमरन हिटमायर और गुस्से में आकर कह डाली कुछ ऐसी बातें जिसे सुनकर खुद सुनील गावस्कर भी शर्म से पानी पानी हो गए। इसके बाद सुनील गावस्कर ने अपना बचाव करते हुए क्या बड़ा बयान जारी किया ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की हार की मुख्य वजह क्या रही? महेंद्र सिंह धोनी की धीमी बल्लेबाजी या रविचंद्रन अश्विन का ताबड़तोड़ ऑलराउंडर प्रदर्शन? इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी हाल ही में मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच खेला जा रहा था। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 150 रन बना लिए थे और राजस्थान की टीम के सामने 151 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में बल्लेबाजी करने के लिए आए राजस्थान की टीम भी इस लक्ष्य की तरफ शानदार तरीके से आगे बढ़ रही थी। तभी एकदम से इनकी टीम के विकेट गिर जाने के कारण मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए सिमरन हिटमायर को आना पड़ा, लेकिन ये बहुत ही फ्लोर खेल रहे थे क्योंकि ये मैदान पर सेट होना चाहते थे। तो इसी पर सुनील गावस्कर ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज सिमरन हिटमायर बिल्कुल इसी तरह से शॉट्स लगा रहे थे जैसे इनकी वाइफ में बच्चों को डिलीवर किया है। दोस्तों सुनील गावस्कर के इस आपत्ति भरे बयान से सिमरन हिटमायर बुरी तरीके से भड़के हैं और इन पर काफी गुस्सा है और गुस्से में सबसे पहले सिमरन हिटमायर सुनील गावस्कर पर बड़ा बयान जारी करते हुए कहते हैं कि आज भारत के दिग्गज सुनील गावस्कर को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए, उनको अपनी हद में रहकर ट्वीट करना चाहिए। वो ऐसे किसी भी खिलाड़ी पर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं कर सकते। इसके बाद उन्होंने बताया है कि भारत के दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर को अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए, उनको ये सभी बातें शोभा नहीं देती। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि मैं अपनी वाइफ पर आपत्तिजनक शब्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों इसके बाद सुनील गावस्कर ने भी अपनी गलती को मानते हुए एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं सिर्फ इस ट्वीट को करके दर्शकों को मनोरंजन करना चाहता था। मेरा कहने का मतलब ये था कि आज आईपीएल में हमारी टीम ने बहुत ही धीमी गति से बल्लेबाजी की और मैं उनको बताना चाहता था कि आप बहुत ही आराम से बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सिमरन हिटमायर एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज है और वो अक्सर आईपीएल मैच ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि मैं अक्सर इनको मैदान पर तूफानी प्रदर्शन करते हुए देखता हूँ, आज पहली बार इनको इतने कम स्ट्राइक से खेलते हुए देखा, इसलिए मैंने थोड़ा सा मजे के लिए इन पर ट्वीट कर दिया। दोस्तों ये था सुनील गावस्कर का अपने बचाव को लेकर बड़ा बयान। लेकिन दोस्तों अब सुनील गावस्कर विवादों में आ चुके हैं क्योंकि इनके हाथों से गलती हुई है। हमें किसी पर भी ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करके ट्वीट नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस महामुकाबले से पहले ही महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में राजस्थान रॉयल्स की टीम को कुचलने के लिए अंबाती रायडू की वापसी करा दी है। ये शिवम दुबे की जगह चेन्नई की टीम में शामिल किए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम राजस्थान की टीम की बात करें तो इन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया। इन्होंने सिमरन हिटमायर को जिमी नीशम की जगह अपनी टीम में शामिल किया। दोस्तों जब इस महामुकाबले में सिक्का उछला तो सिक्का गिरा कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में और उन्होंने अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी चुनी। उन्होंने अपनी टीम की तरफ से ओपनिंग में धमाल मचाने के लिए 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे को मैदान पर भेजा। तो वहीं संजू सैमसन ने अपनी टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को भरोसा दिखाते हुए इनके हाथ में नई गेंद थमा दी। तो ट्रेंट बोल्ट ने कप्तान का भरोसा रखते हुए इस मुकाबले में अपने पहले ही ओवर में एक विकेट ले ली। इसी बीच जैसे ही इन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो इस गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शॉट खेल दिया और जब तक गेंद को फील्ड किया गया तब तक इन्होंने डेवॉन कॉनवे के साथ मिलकर 2 रन दौड़ लिए थे और इस प्रकार से पहली ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने चेन्नई की टीम का और अपना खाता इस डबल के साथ खोल दिया था। लेकिन इसके बाद ट्रेंट बोल्ट ने अपने ओवर की लगातार 4 गेंद बहुत ही सटीक डाली और उन गेंदों पर ऋतुराज गायकवाड़ कुछ भी नहीं कर पाए और वो सभी गेंद डॉट हो गए। और इसके बाद बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को गुस्सा आ गया और उनके बल्ले का हल्का सा किनारा लेकर कप्तान संजू सैमसन के दस्तानों में गेंद जा गिरी और इस प्रकार से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को पहला झटका ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में लगा और इस मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 2 ही रन बनाए और इस प्रकार से चेन्नई की टीम का स्कोर 1 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 2 रन हो चुका था। इसके बाद चेन्नई की टीम की तरफ से तहलका मचाने के लिए नंबर 3 पर आ चुके थे मोइन अली। तो वहीं संजू सैमसन ने दूसरे ओवर डालने के लिए गेंद प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में थमा दी और जैसे ही इन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो इस पर डेवॉन कॉनवे पूरी तरह से बीट हो गए और इस गेंद पर ये कोई रन नहीं बना पाए। लेकिन इसके बाद इन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल ले लिया और स्ट्राइक मोइन अली को दे दी और इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने मोइन अली को अपने ओवर की बची हुई 4 गेंद बहुत ही सटीक डाली और उन गेंदों पर मोइन अली कुछ भी नहीं
नहीं कर पाए और इस प्रकार से इस ओवर में सिर्फ 1 रन आया और इस प्रकार से चेन्नई की टीम 2 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 3 रन ही बना पाई। ये चेन्नई की टीम की बहुत ही खराब शुरुआत थी, लेकिन इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैदान पर ताबड़तोड़ शॉट लगाने शुरू कर दिए और राजस्थान की गेंदबाजी पूरी तरह से तहस नहस करके रख दी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मोइन अली ने तो अंतिम ओवर डालने के लिए आए ट्रेंट बोल्ट को दिन में तारे दिखा दिए। उन्होंने आपको बता दें कि इनके ओवर में 5 खूबसूरत चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर बहुत ही शानदार 26 रन ठोक डाले और ये आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे ओवर में से एक बन चुका है। इसी के साथ ही मोइन अली अपना ताबड़तोड़ अर्धशतक भी लगा चुके हैं। अभी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का स्कोर 7 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 84 रन हो चुका है। मोइन अली 24 गेंदों पर 65 रन बनाकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये अभी तक 11 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के भी लगा चुके हैं। तो वहीं डेवॉन कॉनवे भी 16 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, आप इस मुकाबले में मोइन अली की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? इस दोस्तों, गुजरात टाइटंस यानी कि नंबर 1 टीम के खिलाफ विराट कोहली का बल्ला कुछ ऐसा चला के देखकर पांड्या तो क्या हर किसी के होश उड़ गए और आज कोहली नाम का शेर कुछ ऐसे दहाड़ा कि टीम को जिताकर ही दम लिया। कैसे कोहली मैक्सवेल की जोड़ी ने पांड्या की टीम पर फतेह पाई वो तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है आज कोहली मैक्सवेल की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का एक और बेहद ही घमासान व प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कांटे की टक्कर का मुकाबला गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच खेला गया। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, पांड्या तो नंबर 1 का ताज पहने बैठे हैं, काफी लंबे अरसे से प्लेऑफ में टिकट भी बुक करा ली है, लेकिन ये मुकाबला आरसीबी की टीम के लिए किसी करो या मरो मैच से कम नहीं था। जाहिर सी बात है, इसमें उन्हें परफॉर्म भी ऐसे ही करना था और वैसा ही हुआ। दोस्तों, गुजरात के कप्तान पांड्या ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन बल्लेबाजी का ये फैसला चला गया आरसीबी की टीम के हक में। वाकई में दोस्तों, तारीफ करनी होगी आरसीबी गेंदबाजों की। आज उनकी बदौलत ही पूरा मुकाबला पहले ही ओवर से पलट चुका था। पारी के तीसरे ही ओवर में जॉश हेजलवुड की रफ्तार पर शुभमन गिल स्लिप में कैच थमा बैठे थे मैक्सवेल को। 1 रन पर उनका विकेट गिरा। आगे चलकर मैथ्यू वेड भी दोस्तों 16 रन पर डीआरएस के जरिए आउट हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ 31 रन पर साहा का भी विकेट मिल गया। हाँ, बीच में फिर पांड्या और डेविड मिलर के बीच एक बहुत अच्छी साझेदारी भी देखने को मिली। पांड्या ने जहां अपनी टीम के लिए 50 जड़ा, तो डेविड मिलर भी जाते जाते टीम के लिए वो महत्वपूर्ण 25 गेंदों में 34 रन लगा गए थे, जिससे कि गुजरात की टीम की इज्जत बच गई और टीम 100 के पार पहुंच गई। अंतिम पलों में दोस्तों गुजरात को अपनी इनिंग्स में तूफानी बैटिंग चाहिए थी और वो उन्हें मिली भी। राशिद खान आए और 6 गेंद में 19 रन चढ़ गए। उधर से पांड्या भी आउट नहीं हुए, मतलब कि दोस्तों पांड्या 62 रन पर नाबाद लौटे और ये वाकई में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ना चाहते हुए भी दोस्तों आरसीबी की टीम के खिलाफ 169 रन का लक्ष्य तो लग चुका था। अब लक्ष्य छोटा नहीं था। आरसीबी की टीम को ना सिर्फ अच्छी शुरुआत बल्कि बड़ी पारियां चाहिए थी और ऐसे ही मौकों पर आरसीबी की टीम फेल हो जाती है। लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों इसे गलत साबित किया है आज कोहली और मैक्सवेल के सबूत ने। दोनों खिलाड़ियों ने ऐसी बल्लेबाजी करी दोस्तों बाद में कि देखकर पांड्या की हवाइयां उड़ चुकी थी। सबसे पहले आपको यह बता दें कि इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे कप्तान कोहली आज दहाड़ते हुए नजर आए। आप सभी इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आरसीबी का पहला विकेट पारी के 15वें ओवर में जाकर गिरा, मतलब कि 115 रन तक एक भी विकेट नहीं गंवाया था इस टीम ने। फाफ डु प्लेसिस और कोहली की जोड़ी मानो ऐसी लग रही थी कि कोहली और डिविलियर्स बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बीच 5 चौके जड़ चुके डु प्लेसिस 38 गेंदों में अपनी 44 रन की धाकड़ पारी पूरी कर चुके थे और 15वें ओवर में फिर वो जाकर राशिद खान की गेंद पर पांड्या को कैच थमा बैठे। लेकिन तारीफ बनती है दोस्तों यहाँ पर किंग कोहली की, अपने आलोचकों को, अपने हेटर्स को और अपने ना चाहने वालों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए दोस्तों आज विराट कोहली ने अपना रन मशीन वाला रूप धारण करते हुए मात्र 33 गेंदों के अंदर बड़े ही स्टाइल में 50 पूरा किया। राशिद खान को 10वें ओवर की पहली गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाकर विराट कोहली ने अपना 50 पूरा कर लिया था। लेकिन दोस्तों असली मजा आया मुकाबले को देखने में जब पांड्या गेंदबाजी कराने आए और मैक्सवेल और कोहली ने मिलकर पांड्या के मजे लेते हुए इस ओवर में चौके और छक्कों की बरसात कर दी। दोस्तों खास तौर पर पांड्या को तो मैक्सवेल ने लपेटे में ले लिया, 2 छक्के लगाए और 1 चौका इस ओवर से।
और राशिद खान को अगले ओवर में कोहली ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। हालांकि दोस्तों उस ओवर में कोहली की पारी 73 रन पर समाप्त हो गई थी, लेकिन दोस्तों इस पारी को मैच जिताओ पारी कहा जाए तो ही सही होगा, क्योंकि आगे चलकर तो बड़ी आसानी से आरसीबी की टीम जीत गई और कोहली के चलते इस तरीके से अब प्लेऑफ के रास्ते पर चल दी है आरसीबी की टीम। ये सब कुछ मुमकिन हो पाया तो कोहली की पारी के चलते। लेकिन दोस्तों आप सभी आरसीबी की जीत और कोहली मैक्सवेल की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके नीचे हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप भी आरसीबी की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आरसीबी की धमाकेदार जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में एक बड़ा धमाका हुआ है और आरसीबी की टीम क्वालिफाई कर पाई है कि नहीं प्लेऑफ के लिए। ऐसा कौन सा दांव खेल सकती है चेन्नई और मुंबई की टीम।